जय हिंद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं। तो आइए हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो क्वांटम संख्याएं होती हैं वह प्रायः 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या जिसे l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। चौथा होता है चक्रीय क्वांटम संख्या जिसे यस से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो जो क्वांटम संख्या होता है वह 4 प्रकार का होता है। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, द्विगंशी क्वांटम संख्या को l से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। फिर जो चौथा होता है वह होता है चक्रीय क्वांटम संख्या, चक्रीय क्वांटम संख्या, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। तो जो प्रायः क्वांटम संख्या होती हैं वे 4 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, चौथा होता है चक्रीय क्वांटम संख्या। तो अब आइए इसके बारे में जानते हैं। तो जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है इसे n से प्रदर्शित करते हैं और n का मान जो होता है वह होता है 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती हैं। जो n का मान होता है वह होता है 1 2 3 4 से डॉट 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 इनफाइनाइट तक होती हैं। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या l होता है वह 0 to n-1। मतलब यह जो होता है, यह जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है यह मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है 0 से लेकर के n-1 तक। मतलब जो द्विगंशी क्वांटम संख्या वह 0 हो सकता है लेकिन 0 से छोटा नहीं हो सकता है। और जो मुख्य क्वांटम संख्या वह न ही 0 हो सकता है न ही 0 से छोटा, हमेशा 1 होता है, 1 से बड़ा होता है। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है वह 0 to n-1 होता है। और जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है वह जिसे m से दिखाते हैं या प्लस l से लेकर के 0 फिर -l तक होता है। मतलब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या यह भी टोटली डिपेंडेड ऑन द्विगंशी क्वांटम संख्या। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है यह द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। इसका मान कितना होता है +l से लेकर के -l तक। मतलब जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है यह धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 हो सकता है। लेकिन जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है यह केवल 0 हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता। और यह न ही 0 हो सकता है न ही 0 से छोटा हो सकता है। और जो चक्रीय क्वांटम संख्या होता है यह क्या दिखाता है, ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। जो यस वाला होता है वह मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। मतलब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो यह 2 भाग में होगा, एक होगा +½ और एक होगा -½ एक होता है +½ एक होता है -½ और जो मुख्य क्वांटम संख्या होते हैं इसमें कोष आते हैं, सेल। और जो द्विगंशी क्वांटम संख्या होता है इसमें उपकोष आता है, उपकोष मतलब सब सेल। और इसमें ऑर्बिटल आता है, मतलब वही हो गया। तो जो होता है मुख्य क्वांटम संख्या यह 0 नहीं हो सकता और नहीं 0 से छोटा, या 0 हो सकता है या 0 और धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। और जो चक्रीय क्वांटम संख्या होता है यह किसी भी यौगिक में या किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। तो आइए अब ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं। तो जो ऑर्बिटल होते हैं
जो ऑर्बिटल होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। तो अब आइए इसके लिए हम लोग मान को निकालते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या निकालते हैं, चक्रीय क्वांटम संख्या, दिग्गंशिक क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। तो आइए यस के लिए निकालते हैं। यस के लिए तो पहला क्या हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या। तो यस के लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 होता है, क्योंकि यह 1 से शुरू होता है। तो यस के लिए 1 होता है, पी के लिए 2 होता है, डी के लिए 3 होता है, एफ के लिए 4 होता है। तो यस के लिए पी का मान यस के लिए यन का मान 1 होता है। फिर आइए इसमें दूसरा निकालते हैं, दिग्गंशिक क्वांटम संख्या। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n-1। अब यहाँ पर n का मान मिला 0, तो n का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे, 1 है सॉरी, यहाँ पर जगह 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यल जो यस होता है, यस के लिए यल का मान कितना होता है, 0 होता है। तो आइए अब इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या को दिखाते हैं। तो तीसरा जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, जब m बराबर 0 होता है तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 0 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यह किस पे निर्भर करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या टोटली डिपेंडेंट ऑन दिग्गंशिक क्वांटम संख्या, क्योंकि यह +L से लेकर के -L तक होता है। तो इसमें m का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फिर चौथा जो आता है यस, तो जो यस का मान इसमें होगा 0 इलेक्ट्रॉन होगा। क्यों, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो कितने इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि जब कोई सेल रहेगा ही नहीं, जब कोई ऑर्बिटल रहेगा ही नहीं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें टोटली कक्षक की संख्या कितना हो जाएगा, 1 कक्षक रहेगा, नहीं, यहाँ पर 1 कक्षक रहेगा, यस केवल बनेगा। तो यस केवल 1 कक्षक बनेगा, तो 1 कक्षक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। फिर अब यहाँ पर आइए, अब यस के लिए हो गया, अब आइए पी के लिए निकालते हैं। यहाँ पर यस मतलब 1 ऑर्बिटल, तो 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो सकता है। तो यहाँ पर टोटली इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो यह हो गया। अब आइए हम लोग P के लिए निकालते हैं। तो P के लिए n का मान कितना होता है, पहला n का मान, तो P के लिए n का मान कितना होता है, 2 होता है, तो 2 हो गया। अब दूसरा दिग्गंशिक क्वांटम संख्या को निकालेंगे, तो L बराबर n-1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 - 1 बराबर 1। तो यहाँ पर L का मान कितना हो जाएगा, 1। पी ऑर्बिटल के लिए यल का मान कितना होता है, 1। फिर आइए अब तीसरा निकालते हैं। तीसरा हो जाएगा इसमें चुंबकीय क्वांटम संख्या, यम बराबर यह कितना होता है, +L से लेकर के 0 फिर -L तक होता है। तो मतलब इसमें कितना है, 1 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 फिर 0 फिर -1, +1 होगा, 0 होगा, माइनस होगा, क्योंकि यह कितना होता है, प्लस से लेकर के माइनस तक होता है। तो यहाँ पर यहाँ पर सेल के ऑर्बिटल की संख्या, यहाँ पर यम का मान कितना आएगा, यल का मान यहाँ पर 1 आया, तो यम का मान कितना आएगा, क्योंकि जो यम होता है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होता है, टोटली डिपेंडेंट ऑन दिग्गंशिक क्वांटम संख्या। तो यहाँ पर दिग्गंशिक क्वांटम संख्या का मान 1 मिला, तो मतलब यहाँ पर क्या होता है, +L से -L तक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो अब आइए इसमें हम लोग चक्रीय क्वांटम संख्या देखेंगे। तो जो चक्रीय क्वांटम संख्या यस होगा, तो यस के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2 3। तो यस यहाँ पर क्या हो जाएगा, P। तो P में टोटल ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, टोटल सेल बनेंगे तो 3 बनेंगे। तो अब 3 कोष्ठक बने हैं, तो 3 कोष्ठक में, एक कोष्ठक में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इसमें कितने टोटली कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 6। तो इसमें टोटली कितने कक्षक है, तो 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें टोटली इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगा वह क्या होगा, 3 +½ और 3 -½ 3 +½ और 3 -½ होगा। फिर इसके बाद अब आइए डी के लिए निकालते हैं। डी के लिए
तो जो डी के लिए n का मान पहला क्या हो जाएगा, मुख्य क्वांटम संख्या डी के लिए n का मान होता है 3। यहाँ पर लिखा गया डी के लिए n का मान कितना होता है 3। तो अब इसमें दूसरा दिग्यांशी क्वांटम संख्या निकालेंगे तो यल बराबर 3 माइनस 1 बराबर 2, क्योंकि यल बराबर सूत्र क्या होता है n माइनस 1, n का मान 3 मिला तो 3 माइनस 1 बराबर 2, तो यहाँ पर यल का मान हो जाएगा 2। फिर इसमें तीसरा निकालेंगे चुंबकीय क्वांटम संख्या, तो यहाँ पर कितना दिया है 2, तो मतलब +2 से लेकर के -2 तक, क्योंकि यहाँ पर कितना होता है प्लस यल से लेकर के माइनस यल। अब यहाँ पर यल बराबर 2 मिला है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 +1 0 -1 -2। तो इसमें टोटली कक्षकों की संख्या कितना हो जाएगा, तो चौथा, तो इसमें टोटली कक्षकों की संख्या कितना हो जाएगा, टोटली कक्षकों की संख्या हो जाएगा 5। तो इसमें टोटली कक्षकों की संख्या कितना हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5। तो 5 में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 प्लस हाफ और 5 माइनस हाफ इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाएगा। 5 प्लस हाफ भरा जाएगा और 5 माइनस हाफ। ये जो प्लस हाफ होता है ना, मतलब यह कितना होता है क्लॉकवाइज, जो माइनस हाफ होता है वह कितना होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो मतलब 5 क्लॉकवाइज भरे जाएंगे, तो मतलब 5 ऑर्बिटल है तो इसे 5 को ऐसे क्लॉकवाइज भर देंगे ऐसे, फिर 5 को एंटी क्लॉकवाइज भर देंगे, तो हो जाएगा टोटली इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10। तो इसी प्रकार से इसमें दिखाते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे एफ ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम संख्याएं। तो जो चौथा हो जाएगा वह कितना हो जाएगा एफ ऑर्बिटल के लिए। तो जो एफ के लिए n का मान होता है पहला मुख्य क्वांटम संख्या, वह कितना होता है 4। यहाँ पर एफ के लिए n का मान कितना होता है 4 होता है। तो दूसरा जब इसमें दिग्यांशी क्वांटम संख्या को निकालेंगे यल बराबर n माइनस 1, तो यहाँ पर n का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 माइनस 1 बराबर 3। तो यहाँ पर यल का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर तीसरा इसमें क्या आता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या कितना होता है प्लस यल से लेकर के माइनस यल तक। तो यहाँ पर यल का मान +3 है, तो क्या हो जाएगा +3 +2 +1 0 -1 -2 -3 तक होगा। तो इसमें टोटली ऑर्बिट जो कक्षक होंगे, टोटली सेल जो होंगे कितने होंगे 7 होंगे। तो इसमें चौथा जो हो जाएगा यस, तो इसमें टोटली सेल कितने होंगे 7 होंगे। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, एक और हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब 7 में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यह दिखाता है, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस हाफ और 7 माइनस हाफ। तो यह हो गया यस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए, एफ ऑर्बिटल के लिए, यस पी डी एफ के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान इस प्रकार से होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस यही इतने प्रकार की क्वांटम संख्या होती हैं। तो बस आई होप वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।